शेखावटी क्षेत्र में सर्दी के तेवर तीखे हैं। यहां कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ज्यादा जानकारी के लिए चूरू से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विजय चौहान। विजय, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं चूरू में क्या हालत है, इस प्रकार बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि अमूमन देखने में आया कि नवंबर दिसंबर में ही सर्दी पड़ने लग जाती है, लेकिन इस बार जो सर्दी है वो काफी लेट आई। फर्स्ट वीक जो अपना जनवरी फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट हुई थी, और अब कड़ाके की सर्दी होने के कारण अब आम जनजीवन जो है जो आम जनजीवन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। और देखने में ये आया है कि लोगों को जो दिन जो दिन उग रहे हैं वो भी 11 बजे के बाद में ही उगना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ हालत ये है कि 12-1 बजे तक तो यहाँ सूरज के दर्शन भी नहीं होते। जी और यही इसी के कारण से जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो छुट्टियां कर दी गई है प्रशासन की ओर से, करीब 10 तारीख जी। तक के लिए। और जो 8वीं तक के हैं उनकी कल तक की छुट्टी कर दी गई है। तो देखने के सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसानों को देखी जाए तो काफी फायदा भी हुआ है इस सर्दी के कारण, क्योंकि काफी दिनों से गर्मी के कारण जो ग्रोथ होनी थी फसल में वो ग्रोथ नहीं हुई थी। इसके कारण से काफी परेशान थे किसान। अब उनके मुस्कुराहट आई है, तो क्योंकि ये भी जरूरी है कि फसल सही नहीं होगी तो फिर किस तरह से ये फसल बिल्कुल कहाँ कैसे आएगी मार्केट में। तो बिल्कुल। जहां किसान एक और काफी थोड़ा आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, तो वहीं जो प्रशासन है वो किस प्रकार मुस्तैद है, क्योंकि जिस प्रकार जब सर्दी बढ़ती है, कोहरा बढ़ता है, तो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। आम जन की सुरक्षा के लिए, यातायात की सुरक्षा के लिए किस प्रकार जो प्रशासन है मुस्तैद है, और क्या कुछ एहतियातन तौर पे कदम उठाए गए हैं? जी, ऐसी कोई बैरिकेड से लगवाए गए हैं जहां पे ज्यादा आम एक्सीडेंट के मोड़ हैं, या फिर किसी तरह के जो दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा दुर्घटना की सड़कें हैं वहाँ पुलिस पुलिस विभाग पुलिस प्रशासन ने एक बैरिकेड से लगाए हैं। वहां से आम जन को जागरूक करने के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से। और जो ज्यादातर देखने में आया कि जो वाहन जो चलते हैं वो रेंगते हुए ही चल रहे हैं, क्योंकि 1 बजे के आसपास तो कोहरा रहता है, जिसके कारण से डिपर के या फिर जो डिपर के ऊपर ही बिल्कुल। जो वाहन है वो चलते हैं। जी तो एहतियातन तौर पे लगातार प्रयास भी की जा रहे हैं, परंतु आम जो लगातार सतर्क है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सुरक्षित तरीके से जो आवाजाही वो हो सके। वहीं बात करें आम जन की, तो आम जन किस प्रकार जो जिला है, जिले भर में नजर आ रहा है खुद को सर्दी से बचाते हुए? जो रोजमर्रा की जो काम के लिए सुबह निकलते हैं उनको तो अलाव का ही सहारा मिलता है, क्योंकि बिना अलाव के वो आगे चल भी नहीं सकते। और जो सुबह की दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं मजदूर लोग जी हैं जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनको 9 बजे जाना पड़ता है वो जाते हैं। जो 9 बजे जाते हैं वो लगभग 10 बजे के आसपास जाने के लिए मजबूर हैं बेचारे। क्या 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 किया जाए, क्योंकि जो अलाव है कोई उसी के सहारे ये काम करते हैं। और मजदूरी जो करने जाते हैं आम जन तो जो मोटरसाइकिल वगैरह पे जो जाते हैं उनको भी काफी एहतियात बरतनी पड़ती है, लेकिन मजबूरी है उनको जाना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि न केवल पूरे प्रदेश भर में, बल्कि चूरू में भी जो सर्दी का असर है वो तेज है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तमाम जानकारी का शुक्रिया आपका विजय चौहान, आपका फिर जुड़ेंगे।